हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। मैं योगेश आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब स्टडी चैनल श्याम एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे रॉबर्ट गेने के पदानुक्रम सिद्धांत, जिसे हायरार्की ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी इस थ्योरी में क्या बताया, इन्होंने लर्निंग के 8 चरण बताए हैं। 8 स्टेजों में इन्होंने वर्गीकृत किया, इसको डिफाइन किया 8 स्टेजों में। और जो इनके पहले के जो मनोविज्ञान थे, उन्होंने किसी ने तो व्यवहार पर बल दिया, किसी ने संज्ञान पर बल दिया। लेकिन इन्होंने क्या कहा भाई, नहीं भाई, सीखने में तो ना तो व्यवहार का और संज्ञान का दोनों का संबंध है। इन्होंने क्या कहा, सीखने में व्यवहार का भी संबंध है और संज्ञान का भी संबंध है। संज्ञान के अंतर्गत क्या था, अपनी बौद्धिक जो क्षमताएं हैं, जैसे रीजनिंग करना, तर्क करना, ओके। और जो भी जो भी अपनी मानसिक क्षमता है, वो इसके अंतर्गत आती है, संज्ञान के अंतर्गत, ओके। और व्यवहार के अंतर्गत क्या था, अपने जर्नल एक्टिविटीज, हम क्या करते हैं, किस तरह से कर रहे हैं काम, तो ये आता है व्यवहार के अंतर्गत। तो रॉबर्ट गेने ने इन दोनों को मिला के इस थ्योरी का निर्माण किया है। उन्होंने इस थ्योरी को हमारे समक्ष रखा कि भाई, बच्चे को सीखने में ना इन व्यवहार का और संज्ञान का दोनों का हाथ है। और इन स्टेजों के बारे में बताया कि एक स्टेज दूसरी स्टेज पे किस प्रकार निर्भर है। व्यवहार कुछ व्यवहारवादी, जैसे आपको पता, थोरनडाइक, पावलोव, स्किनर, जिन्होंने व्यवहार को सीखने में हेल्पफुल बताया था। और कुछ जो संज्ञानवादी थे, प्याजे वगैरह, बुर्नर वगैरह, उन्होंने संज्ञान की सहायता से सीखना बताया। लेकिन इन्होंने दोनों को प्लस करके वो तभी अपनी थ्योरी का निर्माण किया। और उन्होंने बताया कि सीखने में ना अलग अलग स्टेज होती हैं, और एक स्टेज पर जाने के लिए, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जाने के लिए पहले हमें एक स्टेज को क्लियर करना जरूरी है। जैसे 6th क्लास से 7th क्लास में जाने के लिए हमें 6th क्लास को पास करना जरूरी है, वैसे ही एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जाने के लिए हमें पहले वाली जो प्रथम स्टेज है उसको क्लियर करना पड़ेगा। और इन्होंने इन्होंने 1965 में इनकी एक बुक भी आई, जो बड़ी फेमस बुक है। उसी में ये थ्योरी है। उस बुक का क्या नाम है, मैं उस बुक का नाम बताता हूँ आपको, एक मिनट। उस बुक का क्या नाम है फ्रेंड्स, देखो, कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशंस ऑफ लर्निंग। मेरी राइटिंग में मत जाना फ्रेंड्स, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी ही है, ओके। ये है इनकी वो फेमस बुक। तो पूछ लिया जाता है, मतलब इन्होंने जो थ्योरी दी है, जो 8 चरण बताए हैं, उस बुक का नाम बताओ। जैसे तो इसका क्या नाम है, कंडीशन ऑफ लर्निंग। और जो इनका सिद्धांत है, ये सरल से जटिल की तरफ जाता है। पहले पहले आसान, फिर थोड़ी मुश्किल, थोड़ी मुश्किल, थोड़ी मुश्किल, फिर सबसे ज़्यादा इस पे जटिलता की तरफ आ जाता है। ये जो 8 स्टेज है, इस पर यहाँ पर बच्चा समस्या समाधान के लायक बन जाता है। पहले वो संकेत अधिगम से सीखता है, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स के माध्यम से, फिर चेन श्रृंखला, वर्बल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम। इस तरह इन्होंने ये आठ सिद्धांत बताए अपने में, 8 चरण बताए हैं, ओके। और जो इनकी थ्योरी, इनसे पूछ लिया जाता है भाई, पहली स्टेज का नाम क्या है, जो चौथा चरण है उसका क्या नाम है, 8वें चरण में उसका क्या 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 विशेषता है। तो इनकी एक ट्रिक भी है, देखो, याद करने की। जैसे ये फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज कौन सी है, देखो, ये है सिग्नल लर्निंग, संकेत अधिगम। तो इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। एस मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एस एस सी, ओके फ्रेंड्स, एस एस सी वी डी सी पी पी। देखो, एस एस सी, वो एस एस सी हो गया अपना, वी डी सी पी, और एक पी ये आ गया, डी सी पी। एस एस सी वी डी सी पी पी, क्या है इनके नाम,
सिग्नल लर्निंग पहले, और दूसरे से क्या बनता है स्टूमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इस सी से क्या बनता है चैन लर्निंग श्रृंखलाधिगम। और वी से क्या बनता है वर्बल मौखिक शाब्दिक शाब्दिक साचार्याधिगम। और फिर डी से क्या बनता है डिस्क्रिमिनेशन विभेदात्मक विभेद करना। और ये सी से क्या बनता है कॉन्सेप्ट संप्रत्यय। किसी चीज़ के बारे का जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनसे हम संप्रत्यय पूरा एक संप्रत्यय निर्माण करते हैं फ्रेंड्स। फिर क्या है पी से क्या है अपना प्रिंसिपल कह सकते हैं रूल भी कह सकते हैं। ओके, इसको हम ना इसमें वैसे तो रूल आता है लेकिन हम इसको प्रिंसिपल का मतलब भी नियम होता है और रूल का मतलब भी नियम होता है। तो हमने इसको ना याद करने के लिए ना इसको ना पी कर लिया। इस थ्योरी में क्या है सातवें चरण है, सातवां चरण है, ये कहलाता है रूल लर्निंग। फिर जो ये 8th चरण है फाइनल, इसको क्या बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान। ओके, तो ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसके 8 चरण हो गए इनकी स्टेज के। तो लो मैं एक बार और आपको मोटा मोटा बता देता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। इनकी जो ये थ्योरी इनका क्या नाम है रॉबर्ट गे ने दी थी पदानुक्रम सिद्धांत, जिसे हायरार्की ऑफ लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। इनकी थ्योरी में क्या था, क्या विशेष है, क्या खास बात है इनकी थ्योरी में फ्रेंड्स। जैसे और मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने किसी ने तो सिर्फ व्यवहार के बारे में बताया, व्यवहार से लर्निंग होती है। और किसी ने बताया कि संज्ञान या कोग्निटिज्म से लर्निंग होती है। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि व्यवहार प्लस संज्ञान दोनों का ही हाथ है, दोनों का बराबर हाथ है, दोनों को लेकर साथ लेकर ही बच्चा अपना विकास कर सकता है और उसको सीखने में सरलता होती है। व्यवहार और प्लस संज्ञान दोनों का हाथ है सीखने में। और जो लर्निंग होती है वो सरल से जटिल की तरफ होती है। इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी है 8 चरण बताए हैं, इन्होंने सरल से जटिलता का इसमें पालन किया है। इन्होंने जो अपना पहला स्टेज बनाया है वो आसान बनाया, दूसरा थोड़ा मुश्किल इस प्रकार सरल से जटिल की तरफ अपने स्टेज को लेके गए हैं 1st to 8th तक। जो 8वां जो इनका चरण है इसको क्या कहा गया है समस्या समाधान। इसमें बच्चा नहीं है एबिलिटी पा लेता है, मतलब किसी भी समस्या को समाधान करने की। ओके, और इनकी ये फेमस बुक है जो 1965 में लिखी गई थी, इन्होंने प्रकाशित की थी कंडीशन ऑफ लर्निंग। इससे प्रश्न एक बार आया हुआ है कि भी इसमें पूछा गया इससे प्रश्न। ओके, अब हम चर्चा कर लेते हैं जो इनकी 8 स्टेज हैं, इनके स्टेज वाइज हम चर्चा कर लेते हैं। इनकी पहली स्टेज है सिग्नल लर्निंग। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे जो इनकी पहली 4 स्टेज है ना वो व्यवहार पर डिपेंड करती है। उनमें ना आपको व्यवहार जैसे व्यवहारवादी होते हैं ना इस तरह का इन्होंने निर्माण किया। जो इनकी 4 स्टेज है उसमें व्यवहारवाद, और जो 5th से 8 तक है उसमें वो संज्ञानवाद पर डिपेंड है। तो इनकी दोनों स्टेज तो पूछ ली जाता है अगर मतलब निम्नलिखित में कौन सी स्टेज व्यवहारवाद पर डिपेंड करती है रॉबर्ट गेने की। तो जो पहले से जो 1st to जो 4th तक स्टेज हैं वो डिपेंड करती हैं व्यवहारवाद पर, और जो 5th से लेकर 8th तक हैं वो डिपेंड करती हैं संज्ञानवाद पर। तो याद रखना फ्रेंड्स इस बात को। तो इनकी पहली स्टेज है जो क्या बताया इन्होंने सिग्नल लर्निंग संकेत से अधिगम। जो बच्चा होता है वो स्टार्टिंग में जब स्कूल जाता है तो संकेतों के माध्यम से सीखता है। जैसे हम बच्चे को क्या दिखा देते हैं, एप्पल हो गया, कोई फ्रूट हो गया, हम बच्चे को कोई फ्रूट दिखा देते हैं तो उसको देखकर वो बच्चा बताता है भाई ये क्या है, फॉर एप्पल, ठीक है। जैसे हम सिग्नल लर्निंग आप समझे तो जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल होता है, हमको संकेत मिलता है भाई अब ग्रीन हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, तो हम उसके हिसाब से अपना रिस्पॉन्स देते हैं। ओके, तो ये क्या हुई सिग्नल लर्निंग हुई। तो जैसे इसमें कौन से जो साइकोलॉजिस्ट ये जो इनका जो ये सिद्धांत जो इनकी ये पहली स्टेज है कि किस जो मनोवैज्ञानिक थे प्रभावित है, ये ना पावलोव थे जो उससे प्रभावित है। ये जो उन्होंने वो बताया था ना क्लासिकल, जो उन्होंने बताया था कि लार आती है, मतलब बच्चा जैसे वो जो उनका डॉगी था वो घंटी सुनकर लार लार देता था, तो लार आने को संकेत, घंटी एक संकेत था और उसकी लार आती थी उसके साथ। तो बच्चा भी ऐसे ही रिस्पॉन्स करता है। हम बच्चे जैसे जैसे बैल बजी तो हम भाग कर जाते हैं क्लास में या कहीं भी, ठीक है। तो इस तरह मतलब एप्पल दिखाया तो मतलब बच्चे ने बताया ए फॉर एप्पल है। हम ट्रैफिक सिग्नल पर जैसे हम बड़े हो गए, जैसे हम देखते हैं जैसे ग्रीन येलो जैसे सिग्नल होता है तो हम उस पर अपना रिस्पॉन्स देते हैं। तो यही है सिग्नल लर्निंग, मतलब संकेत के माध्यम से बच्चों को सिखाना। बिल्कुल संकेत के माध्यम से बच्चे को एप्पल दिखा दिया या कुछ दिखा दिया जिससे वो मतलब एकदम रिस्पॉन्स करे देखकर।
मतलब कुछ ज़्यादा हार्डली नहीं, बस छोटे बच्चों को पहले संकेत के माध्यम से ही सिखाया जाता है। और जो स्टेज है इनकी, जो प्रथम स्टेज है पावलोव का जो क्लासिकल कंडीशन है उस पर आधारित, उनसे प्रभावित है ये। तो ओके फ्रेंड्स, जैसे बच्चे को एप्पल दिखाया और उसने उससे क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने बताया ए फॉर एप्पल। और चलो नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं जिसका नाम है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया। आपने पढ़ा होगा उद्दीपक अनुक्रिया किसका सिद्धांत है? एस आर बॉन्ड थोरनडाइक का। ये जो एस आर दिया था थोरनडाइक ने, थोरनडाइक। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ना कोई विशिष्ट उद्दीपक होगा, कोई विशेष उद्दीपक होगा, साथ में ना अगर बच्चा सही रिस्पॉन्स देगा तो उसको रिवार्ड मिलेगा। जैसे थोरनडाइक वाले सिद्धांत में था, बिल्ली थी, वो पिंजरे में थी, वो बार बार अपना वो खाने को देख कर रिस्पॉन्स दे रही थी, स्टिमुलस था खाना उसके लिए, वो बार बार उसको देख के ना रिस्पॉन्स दे रही थी बार बार। लेकिन जब उसने बाद में सही रिस्पॉन्स दिया तो उसको क्या मिला? खाना मिला, वो खाना उसके लिए रिवार्ड हुआ। तो ऐसे ही अगर हम बच्चे को अगर एक सही रिस्पॉन्स के लिए प्रेरित करें तो बच्चे को मतलब वो कार्य करने के लिए प्रेरित होगा, और उसको रिवार्ड भी मिलना चाहिए बच्चे को, ताकि वो प्रेरित हो, मोटिवेट हो सीखने के लिए। तो मतलब इसमें यही है, बच्चे के लिए सीखने के लिए ना स्टिमुलस जरूरी है, कुछ ना कुछ मतलब विशेषाधिपक होना चाहिए ताकि बच्चे को ध्यान फोकस किया जा सके। बिना स्टिमुलस के बच्चा बोर हो जाएगा पढ़ाई में, तो ना उसको ना एक विशेष स्टिमुलस जो अध्यापक होता है उसको क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चा रिस्पॉन्स करे, सही रिस्पॉन्स करे। ये क्या है नेक्स्ट? चैन लर्निंग। इसको क्या बोलते हैं? श्रृंखलाधिगम। ये फ्रेंड्स स्किनर का जो है ना उस पर आधारित है, क्रिया प्रसूत वाले पर। इसमें क्या होता है, बच्चे को ना एक श्रृंखला के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे बच्चा है, स्कूल से आएगा, डोर ओपन करेगा, अपना कोट उतारेगा और फिर कोट को खूंटी पर टांग देगा। ये सब स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सिखाना पड़ता है कि तुम स्कूल से आओगे तो डोर ओपन करना, अपने कोट को ऐसे मत फेंकना, अपना कोट उतारना और खूंटी पर टांग देना। तो स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सिखाया जाता है। बच्चे की कोई गलत आदत है तो स्टेप बाय स्टेप उसको बताकर गलत आदत को छुड़वाया जाता है और स्टेप बाय स्टेप ही किसी अच्छी आदत का निर्माण किया जाता है। ओके, जैसे ये मोटर डेवलप से मोटर जो मोटर स्किल है उस पर डिपेंड करती है थ्योरी। जैसे उसमें बच्चे ने फिजिकल कार्य किया, ठीक है, जैसे वो आया स्कूल से, उसने अपना डोर ओपन किया, अपना कोट उतार और फिर कोट को खूंटी पर टांग दिया। तो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, इसमें बच्चे को निर्देश मिला होता है कि आपको ऐसे कार्य करना स्टेप बाय स्टेप। ओके, ये चैन लर्निंग। इसमें क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप काम करना, स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी जो भी है बच्चे की वो करना। आदत निर्माण में सहायक है बच्चे की, जो गलत आदत होती है उनको छुड़ाने के लिए और अच्छी आदत को निर्माण के लिए, अच्छी आदत का निर्माण करने के लिए। और ये मोटर स्किल पर डेवलप है क्योंकि बच्चा इसमें फिजिकली एक्टिविटी करता है ज़्यादा। और नेक्स्ट क्या है? वर्बल एसोसिएशन, मौखिक साहचर्या, मौखिक सहचार्याधिगम। इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, जैसे हम बच्चे को कोई चीज़ दिखाते हैं, जैसे हमने बच्चे को ही दिखा दिए, अगर भाई ये स्केच है, ये पेन है, तो ये दिखा दिया। इन बच्चा क्या करेगा, तो हम बच्चे को पेन दिखाते हैं और उससे पूछते हैं बताओ इसका क्या कार्य है, तो बच्चा बताता है क्या बच्चा हम बच्चे से पूछते हैं भाई ये क्या है, तो बच्चा बताता है ये पेन है, ये पेन है। उसको पता है इससे क्या होता है, लिखा जाता है। तो उसके मन में इसका किस तरह का मतलब ये हो गया, बोलकर बच्चे को सिखाना। जैसे कुछ कोई चीज़ दिखाना, अगर बताओ ये क्या है, बच्चा बोलेगा ये पेन है। ओके, ये वर्बल एसोसिएशन, मौखिक साहचर्य, वर्बल शाब्दिक साहचर्य। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम बच्चों को ना चीज़ दिखाकर, कोई वस्तु दिखाकर नहीं है, उनकी नॉलेज चेक करते हैं। जैसे हम बच्चों को कोई पेन दिखा दिया, कोई डस्टर दिखा दिया, हम कोई एप्पल का कोई मतलब चार्ट दिखा दिया और उनसे पूछते हैं बताओ ये क्या है, तो फिर वो बच्चा बताता है ये पेन है, ये एप्पल है, ये बुक है। तो इसलिए इसको वर्बल वो बोलते हैं, वर्बल साहचर्याधिगम।
जैसे इससे पहली वाली जो स्टेज थी उसमें बच्चा फिजिकल कार्य करके सीखता था, हम स्टेप बाय स्टेप बच्चे से कार्य करवाते थे। अब पहले ऐसे करो, वैसा करो, ऐसे करो, तो बच्चा ऐसे अपना कार्य करता था। और ये है वर्बली, इसमें बच्चा नहीं है, हम बच्चे को बोल कर सिखाते हैं, हम बच्चे को बोल कर सिखाते हैं, हम बच्चे की नॉलेज चेक करते हैं। अगर भाई ये क्या चीज़ है, तो बच्चा अपनी नॉलेज के अनुसार बताता है ये चीज़ है सर, ये चीज़ है मैडम ये। नेक्स्ट स्टेज क्या है फ्रेंड्स, देखो, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, बहुविभेद अधिगम। अब बच्चा क्या करता है, जो इनसे पहले वाली स्टेज है ना, अगर बच्चा उनमें दक्ष है, जो उनमें अगर वो सफल हुआ है, क्लियर किया उसने, अच्छी तरह लर्निंग की उसने उन स्टेज में, तो वह स्टेज में कार्य कर पाएगा। जैसे रॉबर्ट केनी ने बताया, अगर आप पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में तभी जा सकते हैं अगर आप पहली स्टेज को अच्छी तरह क्लियर करेंगे। आप तभी पहली स्टेज की नॉलेज दूसरी स्टेज में यूज कर सकते हैं, अगर आपने पहली स्टेज की जो नॉलेज है वो अच्छी तरह सीखी है। तो इसी में क्या होता है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, बहुविभेद अधिगम। इसमें क्या होता है, जो मोटर जो उसने सीखी है स्टेप बाय स्टेप वाले में, मोटर स्किल प्लस वर्बल, जो मोटर और वर्बल जो उसने सीखी हैं, जैसे जो 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 थर्ड स्टेज जिसमें बच्चा मोटर स्किल से सीखता है, जैसे स्टेप बाय स्टेप, जैसे बच्चा आया स्कूल से, उसने अपना डोर ओपन किया, अपना फिर अपना कोट उतारा और खूंटी पर टांग दिया, उसने स्टेप बाय स्टेप ये फिजिकल नॉलेज, मतलब इस फिजिकल की सहायता से अपनी ये नॉलेज प्राप्त करी। और फिर ये अगली फोर्थ स्टेज में क्या था, वर्बली नॉलेज, जैसे टीचर बच्चे को पेन दिखाता है, कोई भी वस्तु दिखाता है और उसका नॉलेज चेक करता है, तो इसमें बच्चा फिर बच्चा इसमें पता लग जाता है बच्चे को, भाई उसको किस किस स्थान पर किस तरह की नॉलेज यूज करनी है। जैसे इसमें क्या पता, फिर बच्चे को पता लग जाता है भाई उसको कहाँ पर उसको मोटर स्किल का यूज करना है और कहाँ पर वर्बली का यूज करना है, कहाँ पर उसको बोलकर अपनी नॉलेज दिखानी है और कहाँ पर उसको अपना फिजिकल वर्क करके अपनी नॉलेज बतानी है। तो उसको पता लग जाता है, तो क्योंकि उसने सीखा हुआ है, अपनी थर्ड और जो फोर्थ स्टेज है उसमें उसने सीख लिया अब मोटर स्किल का कैसे उपयोग करना है और वर्बल स्किल का कैसे यूज करना है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेज अपनी क्या है, कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय निर्माण। अब क्या होगा अब वह उसको, अब इस स्टेज में क्या करेगा, जो भी स्टूमुलस होगा वो उसको देखकर, जो स्टूमुलस है, जो दीपक है, उनको देखकर रिएक्ट करेगा। अब वो अब उसको पता लग जाता है भाई स्टूमुलस जो रिस्पॉन्स है उसके आधार पर कैसे कार्य करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, वही जैसे उसको एक पेन दे दिया, लाइनर दे दिया, पेंसिल दे दी, स्केच पेन दे दिया, मार्कर दे दिया, तो उसको ये पता होता है भाई इनसे लिखा जाता है, मतलब ये किस कैटेगरी के अंडर आते हैं, लिखने कैटेगरी में आते हैं। उसके दिमाग में एक संप्रदाय बन जाता है, पेन, स्केच, मार्कर क्या किस काम आते हैं, ये हमारे लिखने के काम आते हैं। उसके माइंड में एक संप्रदाय बन गया लिखने का। अब किस के लिए यूज़ होता है ये यूज़ होता है लिखने में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेज है रूल लर्निंग, जिसे हम प्रिंसिपल अधिगम भी कहते हैं। तो ये क्या है, रूल लर्निंग। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना उनको जोड़कर एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है। इस रूल लर्निंग में क्या होता है, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना उनको जोड़कर एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, उनका एक नियम बना दिया जाता है। जो कॉन्सेप्ट होता है ना, संप्रत्यय होते हैं जो, उनसे नियम बना दिया जाता है, उनसे रूल बना दिया जाता है। जैसे जैसे पानी है भाई, जैसे ये पता है पानी पानी जैसे पानी का उबलना एक कॉन्सेप्ट है। जैसे पानी उबलता है, ठीक है, पानी उबलता है, और पानी किस तापमान पर उबलता है, पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, ठीक है। तो इसको क्या होगा, पानी पानी उबलता है, पानी का उबलना एक कॉन्सेप्ट है और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो इनकर जोड़कर एक नियम बना दिया कि भाई पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो एक नियम बन गया। अगर भाई पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, क्योंकि बच्चे के माइंड में क्या था, अगर पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो फिर उसको ना अब इस स्टेज में करना, ये नियम बनाना आ गया कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ओके,
जैसे रॉबर्ट गेने ने बताया कि एक स्टेज पर से दूसरी स्टेज पर जाने के लिए हम पहले पिछली स्टेज की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी वही स्टेज पर आकर इस नॉलेज का अपना वो नियम बना पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा, वरना वो कंफ्यूज रहेगा। तो लास्ट जो ये अंतिम स्टेज क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो इसकी लास्ट स्टेज। इसमें क्या होता है, अब तक बच्चे ने जो सीखा ना वो उनका यूज करना सीख जाता है, किस तरह कैसे यूज करना है। ओके, अब उसकी जो बौद्धिक क्षमता, जो उसका संज्ञानात्मक लेवल है ना, वो बढ़ जाता है। ओके, अब वो इस स्टेज पर अगर क्या करता है भाई, समस्या समाधान करना सीख जाता है भाई। उसको जो जो उसने 7 स्टेजों में, जो पिछली 7 स्टेज है जो उसने क्या सीखा, किस तरह उसमें काम करना सीखा, तो यहाँ आकर उसको ना यूज करेगा वो, उनकी नॉलेज को यूज करेगा इस स्टेज में आकर, इस अंतिम स्टेज पर आकर, जिसे समस्या समाधान अधिगम भी कहते हैं। यह स्टेज पूछी जाती है बहुत बार, रॉबर्ट गेनिंग की अंतिम स्टेज का नाम बताएं, तो समस्या समाधान। इस स्टेज में अगर बच्चा नहीं सीख जाता है अब इसको किस तरह कार्य करना है, उसकी मेंटल जो एबिलिटी है बच्चे की बढ़ जाती है, उसकी बौद्धिक क्षमता जो बौद्धिक क्षमता है, अपनी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से वो ना अपना तरीका इख्तियार करता है, तरीका यूज करता है अपने, किस तरह समस्या को समाधान करना है, किस तरह समस्या को टैकल करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी रॉबर्ट गेनी की थ्योरी। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। तो इसमें क्या क्या था, इन्होंने क्या बताया इस थ्योरी में, इस थ्योरी में इन्होंने 8 स्टेज के बारे में बताया है। इन्होंने इस थ्योरी में 8 स्टेज के बारे में बताया है। इनके स्टेज जो इस थ्योरी, इसका क्या नाम है, पदानुक्रम सिद्धांत। इंग्लिश में क्या नाम है इनका, हायरार्की ऑफ लर्निंग, हायरार्की ऑफ लर्निंग। ओके, और जो इनका सिद्धांत है सरल से जटिल की तरफ जाता है। ओके, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और जो ये है, ये किस पर डिपेंड है, व्यवहार प्लस संज्ञान, दोनों को मिलाया इन्होंने, तब इस जो ये 8 स्टेज है इनका निर्माण किया है। जो इनकी पहली 4 स्टेज हैं ये डिपेंड करती हैं, जो फर्स्ट 4 स्टेज हैं किस पर डिपेंड करती हैं, व्यवहार पर, बिहेवियर पर। और जो ये 5th से 8 स्टेज हैं किस पर डिपेंड करती हैं, डिपेंड करती है अपने संज्ञान पर। तो उन्होंने संज्ञान प्लस व्यवहार दोनों को ऐड कर दिया, फिर अपने इस थ्योरी का निर्माण किया है। और इनकी जो फेमस बुक थी, इसका क्या नाम था, 1965 में प्रकाशित हुई थी, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ओके, और इसकी एक ट्रिक भी याद करने की, SSCV DCPP। जैसे SSC, जैसे मैं ट्रिक बता दूं, एक ऐसे बना सिग्नल, एक दूसरे ऐसे बना स्टूमुलस रिस्पॉन्स, और इस C से बना चैन लर्निंग। ओके, और इस SSCV वर्बल, तो क्या बना, सिग्नल, स्टूमुलस, चैन, वर्बल। ये इनकी इसमें SSCV D, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, तो इसका ये D लगा लेना आप, डिस्क्रिमिनेशन। फिर DC, कॉन्सेप्ट लर्निंग। फिर एक P से बना, क्या बना, रूल, अपना क्या है, रूल। ये इसको प्रिंसिपल भी कहते हैं, DCPP, प्रॉब्लम। ओके, इसमें आपको यहाँ बता देता हूँ एक बार फिर से, SSCV DCPP। एक ऐसे क्या बना, सिग्नल। ओके, और दूसरे ऐसे क्या बनेगा, स्टूमुलस। और C से क्या बनेगा, चैन। और इस V से क्या बनेगा, वर्बल। और इस D से क्या बनेगा, डिस्क्रिमिनेशन। और C से क्या बनेगा, कॉन्सेप्ट। और P से क्या बनेगा, प्रिंसिपल, जिसे रूल लर्निंग भी कहते हैं, याद रखना। और इस अंतिम P से क्या बनेगा, प्रॉब्लम। तो इस प्रकार 8 स्टेज हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स रॉबर्ट गेनी की हायरार्की थ्योरी, पदानुक्रम सिद्धांत। ओके फ्रेंड्स, आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर हाजिर होऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू।